समस्त विश्व एक परिवार प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर लटकते एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप से तपे अमृतोपम फल को चूसते हुए मैंने पूछा, डिक, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसी प्रेरणाप्रद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को अनजान गुमनामी में ही जीना और मरना नहीं चाहिए, इनमें से अधिकांश आमों की तरह। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मैं उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहल रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा ताकि फ़ोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिले। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं। यदि फ़ोटो ना हो तो उनसे इस महिला के संत में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। यह सूझबूझ ठीक ही थी। आम के लोभ से मुंह फेर कर मैं कार में जा बैठा। तुमने ठीक ही कहा है डिक, मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बलि देता हूँ। फोटो तो हमारे पास अवश्य होने चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों से बने धारापथों की झिर्रियाँ सख्त हुई मिट्टी के फफोलों आदि बुढ़ापे की जर्जरा अवस्था के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदा कदा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सके। लंबोदर बाबू ठीक ही कह रहे थे, शैलेश ने स्वीकारा। कार हमें नहीं ढो रही है, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चलते उतरते जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांवों के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा था, जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छात और मिट्टी की दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियां की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं, जो इस बिना बेलों की विशाल गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाती हुई देखकर या तो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। स्त्रियां घूंघटों में से ही एक बार झांक लेती हैं, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कौतूहल को छिपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। अपनी धोतियां पहनकर नहाने के बाद सूखी धोती लपेटकर वे गीली धोती छोड़ देते थे। औरतें पीतल के बड़े बड़े गागरों ने अपने घर पानी ले जाती थी। रास्ता हमसे व्यर्थ परिश्रम करवाता हुआ टीले टेकरियों पर से ऊपर नीचे ले जा रहा था। कार में हम उछलते लुढ़कते जा रहे थे। कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती तो कभी उनकी सूखी बालू में से फिसलती खींचती जाती। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण हमें लंबा चक्कर काटकर भी जाना पड़ा और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल बेउर के पास पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा चारों ओर से घने जंगल के बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है। लोगों ने बताया कि तब नदी नाले प्रचंड वेग से बहने लगते हैं और रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उगलते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के एक झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी